Hello students, welcome to the new video of TS Garewal full book solution series. So students, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। इससे पहले के 10 क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में करा चुका हूं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, जाके देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Nirmal and Pawan are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. The firm have given a loan to Pawan of 5 lakh on 1st April. Interest was to be charged at 10% per annum. Firm took a loan of 2 lakh from Nirmal on 1st December 2023. So क्या बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि भैया निर्मल और पवन पार्टनर्स हैं और उनका रेशियो कितना है? उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, आगे बोल रहा है द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन। फर्म कौन होता है? हम होता है, मतलब हमने पवन को लोन दे रखा है। कितना लोन दे रखा है? 5 लाख का हमने क्या किया है? लोन दे रखा है। ठीक, कब दिया है? 1 अप्रैल 2023 को हमने लोन दिया। आगे बोल रहा है और उस पे इंटरेस्ट लगाना है कितना? 10%। फर्म टू का लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 दिसंबर 2023। अब हमने निर्मल से लोन लिया है कितना? हमने 2 लाख का लोन लिया है। ठीक, ये लोन हमने लिया है और हमने कब लिया है ये वाला लोन? 1 दिसंबर 2023 को। ठीक है, आगे देखते हैं। Before giving effect to the above, the firm incurred a loss of 10,000 for the year ended 31st March. Determine the amount to be transferred to PL appropriation account. तो बोल रहा है कि भैया ये बता दो PL appropriation account में कितनी अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें लोन्स दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रखा है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है? इंटरेस्ट ऑन लोन आता है PL अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो PL अकाउंट के अंदर हम उसको करेंगे। अरे लिख दो यार, जल्दी जाइए तो सही पैसे रख दो ये। तो यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पीएल अकाउंट। ठीक है, तो पीएल अकाउंट का फॉर्मेट देखिए। तो पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो पीएल अकाउंट सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा? अपने प्रॉफिट और लॉस से। इस क्वेश्चन में क्या देखा है? इस क्वेश्चन में लॉस देखा है, तो लिखेंगे सीधा लॉस। हाउ मच लॉस इज देयर? लॉस है 10,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है हमें इंटरेस्ट लगाना है। तो देखो, इस वाले लोन पे 10% का लगाना है। ये लोन हमने दे रखा है किसको? पवन को। हमने पवन को दे रखा है, तो हमें ये वाला तो हमें पवन से इंटरेस्ट मिलेगा। तो मिलेगा तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट हम कहां लिखते हैं? क्रेडिट साइड। वहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पवन लोन। कितना लोन होगा? इंटरेस्ट देखो, ये 1 अप्रैल को लिया है और हमारा ईयर कब एंड कर रहा है? 31 मार्च 2024। पूरा ईयर हो जा रहा है, तो 10% इसका निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? पूरा 50,000। ठीक है, अब ये वाला लोन है जो हमने ले रखा है किससे? निर्मल से 2 लाख रुपीस का। इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट चुकाना होता है, चाहे रेट दिया हो चाहे ना दिया हो। कितना? 6%। तो यहाँ पे हम 6% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन निर्मल। कितना लगाएंगे? 2 लाख का 6% कितना हो गया? 12,000। पूरे साल का कितना आ गया? 12,000। हमें लगाना है 1 दिसंबर से 31 मार्च तक, मतलब 4 मंथ का। तो 12,000 का क्या करेंगे? कौन सा हिस्सा लगाएंगे? तीसरा हिस्सा लगाएंगे। तो तीसरा हिस्सा कितना हो गया 12,000 का? 4,000 हो गया। ठीक है, और कुछ इसमें था नहीं, तो ये क्या हो गया? 50,000 यहां आ गया। 50,000 को दूसरी साइड ट्रांसफर करो, इसमें से ये वैल्यू माइनस कर दो। कितना आंसर बना? हमारा आंसर आया 36,000। ये क्या बचा हमारा? ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट ही ट्रांसफर होता है पीएल एलोकेशन अकाउंट में। तो उसने पूछा है कि भैया कितनी अमाउंट आप पीएल एलोकेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? तो नेट प्रॉफिट होगा, तो अमाउंट ट्रांसफर करेंगे कितनी? 36,000। यही हमारा आंसर। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन देखिए, अंकित, भानु, चारू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो अंकित, भानु एंड चारू तीनों पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो क्या है? 1:1 इक्वली है, मतलब सिग्मा हो जाएगा 1:1। आगे देखते हैं।
बेटा कैपिटल ऑफ 2,50,000 तीनों की कैपिटल कितनी है? तीनों की कैपिटल है 2,50,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। On 1st October 2023, Ankit and Bhanu gave loans of 2,50,000 each to the firm. तो फर्म कौन होता है? फर्म हम है। तो अंकित और भानु ने 1 अक्टूबर को हमें लोन दिया कितना? 2,50,000 का। अंकित और भानु ने हमें लोन दिया है कितना? 2,50,000 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Whereas चारू का लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 नवंबर 2020, पर जो चारू है उसने हमसे लोन लिया है कितना? 1 लाख रुपीस। और कब लिया है? 1 नवंबर को। ठीक है, इट वाज एग्रीड अमंग द पार्टनर्स दैट चारू विल बी चार्ज इंटरेस्ट 6%। और ये तय हुआ बाद में कि चारू ने जो लोन लिया है 1 लाख रुपए का, उस पे उसे 6% का ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स वाज पेड ऑन 10th अप्रैल 2024। द फर्म क्लोजेस its books on 31st March every year. Pass the general entries in the books of the firm for the year ended 31st March 2024। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है? जनरल एंट्रीज बनानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हुआ क्या क्या है? तो देखो, जनरल एंट्रीज जो भी क्वेश्चन में हुआ होता है, जनरल एंट्रीज सारी बनानी होती है। तो इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें लोन दिया गया है। लोन दिया गया है, ठीक है, किस डेट को? 1 अक्टूबर को। हमने क्या किया? 1 अक्टूबर को ए और बी ने हमसे लोन लिया है। ठीक है, तो हमसे अगर लोन लिया है तो क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए 1 अक्टूबर 2020। तो सबसे पहले देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए और अंकित और भानु ने हमें लोन दिया है। तो हमें लोन दिया है तो हमारे पास क्या आया होगा? हमारे पास आएगा पैसा। ठीक है, तो जनरल एंट्री बनानी है। तो जनरल एंट्री का रूल क्या होता है? सिंपल सा रूल होता है, जो चीज आएगी हमारे पास फॉर्म में उसे हम पहले लिखेंगे और जो चीज उसके बदले में जाएगी उसे बाद में लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आया? पैसा आया। तो पैसे का आएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट 2023 1 अक्टूबर को क्या हुआ है? पैसा आया है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये पैसा क्यों आया है? क्योंकि अंकित ने लोन दिया है, तो लिखेंगे लोन बाय अंकित। ठीक है, और दूसरा क्या है? लोन बाय भानु। कितना कितना लोन दिया है? दोनों ने लोन दिया है, वो कितना है? 2,50,000 2,50,000। ठीक है, टोटल लोन कितना हो गया? टोटल लोन हो गया 5 लाख। मतलब हमारे पास 5 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद देखिए, और उसके बाद देखो क्या हुआ? जो चारू है उसने हमसे लोन लिया है। लोन कितना लिया है? उसने 1 लाख का लोन लिया है। तो मतलब क्या है? हमारे पास से पैसा गया होगा। पैसा गया होगा तो मतलब पैसा बैंक नीचे की साइड आएगा। ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा सेम डेट पे हम लेंगे लोन टू चारू। लोन टू चारू अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, कितना लोन दिया है? 1 लाख। यहाँ पे भी 1 लाख। ठीक है, पुराने वाले क्वेश्चन की रिलेशन लिख दो। being loan taken from Ankit and ठीक, इसमें लिख देंगे being loan given to चार। ठीक है, अब देखो लोन तो इशू हो गया। अब क्या हुआ? 31 मार्च जब ये एंड करेगा तो हमें क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट को कॉम्प्यूट कर लेते हैं। कितना है? देखो, अंकित देखिए अंकित और भानु दोनों ने को लोन दिया था हमने। कितना? 2,50,000 का। दोनों को 2,50,000 का लोन दिया था। किस डेट पे दिया था? 1 अक्टूबर पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब हमने लोन दे रखा है। इंटरेस्ट रेट इस क्वेश्चन में नहीं था। इंटरेस्ट रेट नहीं होता तो हम कितना लगाते हैं? हम लगाते हैं 6%। तो मतलब इस पे 6% मिलेगा दोनों का 6%। और 1 अक्टूबर से लेके आज 31 मार्च हो गई है। 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट बन जाएगा? 31 मार्च तक इंटरेस्ट बनेगा 6 मंथ्स का। तो 6/12 कर देंगे। ठीक है, 6/12 कर देंगे। अब देखो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 7,500। इसका भी आएगा 7,500। दोनों का इंटरेस्ट आ गया। अब देखो सी को हमने लोन दे रखा था, तो सी चारू का लोन कितनी डेट को है? चारू का लोन है 1 नवंबर को। तो हमने चारू को लोन दिया है 1 नवंबर। मतलब इंटरेस्ट लगेगा 1 लाख का लोन दिया था,
इंटरेस्ट रेट यहाँ 6% दे रहे हैं, 6/100। अब 1 नवंबर से 31 मार्च तक कितना होता है? 5/12, 5 मंथ्स होते हैं, 5/12 लगाएंगे, इंटरेस्ट आएगा 2500। ठीक है, इंटरेस्ट की जनरल एंट्री बनानी है। तो इंटरेस्ट हम लगाते हैं कहाँ पे? इंटरेस्ट हम लगाते हैं पीएल अकाउंट के अंदर। इंटरेस्ट हम कहाँ लगाते हैं? पीएल अकाउंट के अंदर। तो अगर मैं एक वर्किंग मोड में पीएल अकाउंट बनाऊं तो हम कहाँ लगाएंगे? देखिए, अगर ये पीएल अकाउंट है तो देखो जो इंटरेस्ट हमें देना है वो तो हम इस साइड लगाएंगे, मतलब अंकित और भानु से हमने लोन ले रखा है तो ये इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? अंकित का और भानु का कितना कितना लोन है? 75 दोनों के 75 लोन लिख लेंगे और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अब हमने चालू का लोन हमने दे रखा है तो वो वाला इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो कौन सा साइड आएगा? बाय साइड आएगा। तो देखो इंटरेस्ट ऑन चालू लोन। और अगर हम बनाते तो एंट्रीज ऐसे हो। अब यहाँ से हम इस एंट्री को पीएल अकाउंट से इसको पोस्ट कर देते हैं जनरल एंट्री। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो जनरल एंट्री में देखो कभी भी किसी भी अकाउंट से आपको ट्रांसफर करना है तो सिंपल सा रूल है, जो चीज डेबिट में है उसको एंट्री में क्रेडिट में कर दो। मतलब इंटरेस्ट ऑन ए लोन और बी लोन दोनों क्या कर दो? डेबिट की जगह क्रेडिट में कर दो। तो क्रेडिट कौन सी साइड होती है? नीचे वाली। मतलब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट और दूसरा वाला है टू इंटरेस्ट ऑन भानु लोन अकाउंट। और दूसरी तरफ क्या नाम आएगा? दूसरी तरफ अकाउंट का नाम आ जाता है। तो इसमें अकाउंट का नाम क्या है? पीएल। तो मतलब ठीक, अब इसमें अमाउंट लिख दो। इसकी अमाउंट है 7500, इसकी 7500, टोटल आ जाएगा 50,000। ठीक, इसकी नरेशन क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स। ठीक, अब देखो वो वाली जनरल एंट्री बनाते हैं, चालू वाली। तो अब देखिए चालू वाली जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? वो है क्रेडिट साइड में। मतलब यहाँ जनरल एंट्री में कौन सी साइड आएगा? जनरल एंट्री में आएगा वो डेबिट साइड में। इसकी डेट क्या है? डेट लिखी थी 31 मार्च 2024, 31 मार्च, दोनों की डेट्स सेम लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन चालू लोन अकाउंट डेबिट कितना है? 3000। कौन सी? और दूसरी तरफ कौन सा अकाउंट है? दूसरी तरफ नाम आता है अकाउंट का। तो अकाउंट का नाम क्या है यहाँ पे? अमाउंट आएगी, कितनी अमाउंट दे रखी है? अमाउंट इज 2500। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारी यहाँ पे आ गई। अब ये क्या हुआ? ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हो गई। इंटरेस्ट इसके बाद कहाँ जाता है? इंटरेस्ट इसके बाद जाएगा अपने लोन अकाउंट में। ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा? अपने लोन अकाउंट में। तो उसकी एंट्री भी करनी होती है हमको। तो लास्ट डेट में हम क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट को इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। वो कैसे करते हैं? बहुत ही सिंपल है। अब देखिए ये जो इंटरेस्ट लगा है इसको इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो कैसे करना है? जो ये इंटरेस्ट है इसकी साइड चेंज कर दो। इंटरेस्ट मतलब क्या आएगा? ऊपर की साइड आएगा। तो मतलब एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन अंकित लोन अकाउंट डेबिट। ठीक, दूसरा कौन सा है? भानु। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन भानु लोन अकाउंट डेबिट टू, ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? कौन से अकाउंट में जाएगा? लोन अकाउंट में। तो लिखेंगे टू अंकित लोन अकाउंट और टू भानु लोन अकाउंट। दोनों के अलग अलग लोन अकाउंट में कर देते हैं, मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट में भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एंट्री कितनी बच जाएगी? 7500। अब ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर लोन। ठीक है, और अब लास्ट एंट्री देखिए, ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन इसको भी ट्रांसफर करेंगे। पर एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर लोन हमने दे रखा है, अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दे रखा है और हमें इंटरेस्ट लेना है तो हम क्या करेंगे? हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम सीधा उसके अकाउंट से काट लेंगे। और कैपिटल का अकाउंट, पार्टनर का अकाउंट कौन सा होता है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब क्या करेंगे? जो ये इंटरेस्ट है उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे।
ठीक है। अगर यहाँ पे फिक्स लिखा होगा तो करंट अकाउंट से काटेंगे, अगर फिक्स नहीं लिखा होगा तो कहां से काटेंगे, कैपिटल अकाउंट में। इस क्वेश्चन में कहीं पे भी फिक्स नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है ये कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो इंटरेस्ट को खत्म करना है तो ये डेबिट साइड है, अब इंटरेस्ट कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, मतलब इंटरेस्ट तो इस क्रेडिट साइड में आने वाला है। इंटरेस्ट ऑन चालू लोन अकाउंट, ये तो आ गया क्रेडिट साइड में, और ऊपर की साइड क्या आएगा, चालू कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना आ जाएगा, अमाउंट की 2500, ठीक है। नरेशन बनाएंगे, इंटरेस्ट ट्रांसफर टू चालू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हमारी वीडियो से फायदा होता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।